जब हम लोग तैयारी किए, मेरिट में अपना स्थान पाए, उसी समय 11 अगस्त को सुरक्षित किया जाए और हमारी जीवन आजीविका के साधन को सुरक्षित किया जाए। हम भी संवारेंगे। क्या ऐसे संवार रही है सरकार 3000 लोगों को कि हम लोग को अपना बाल लेना पड़ रहा है? हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमें अपराधी की तरह क्यों ट्रीट किया जा धरना रहा पे है? बैठे रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा ना हो जाए, तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब हम पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उस दलदल में फिर से भेजा जा रहा है जहाँ से हम निकलना चाहते हैं। बच्चा ऑपरेशन में हुआ था, जिस टाइम जा रहे हैं कि कैसी सिचुएशन होती मेरे है। पापा नहीं है, मेरी मम्मी है सिर्फ। विजय शर्मा सर बोलते हैं कि ये पिछली सरकार की गलती। मैं पूछती हूँ, जब पिछली कोई मंत्री कोई नहीं आया कि क्या है, क्या परेशानी है आपको? इतने छोटे छोटे दोनों का सिलेक्शन होता है, बराबरी का मौका मिलता पापा जी हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, 8000 तनख्वाह मिलता है हमको। मम्मी का कपड़ा सिल के साल से पढ़ाई। पीड़ित है सर। सामाजिक रूप से भी हम लोग बहुत परेशान हैं। समाज में अब ये बात मैं अभी मौजूद हूँ नया रायपुर के तूता मैदान धरना स्थल। यहाँ पे बीएड सहायक शिक्षक के युवा लोग धरने पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे बाल अपने मुंडन करा रहे हैं। इनसे जानते हैं क्यों मुंडन करा रहे हैं भैया अपने बाल को। सर हम लोग यहाँ पिछले 9 दिन से तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए कि हमारी नौकरी जो है, हम सभी 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए हमारी किसी भी तरह से कोई रास्ता निकाल के समायोजित करके करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई हमारी सूद लेने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग मुंडन कराने के लिए यहाँ पे बैठे हैं भैया। और ये मतलब क्या मांगे आप? सरकार से हमारी यही मांग है कि समस्त 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों को समायोजन करके हमारी सेवा को सुरक्षित किया जाए और हमारी जीवन आजीविका के साधन को सुरक्षित किया जाए। और लोग हैं यहाँ पे, और लोगों से बात करेंगे। भैया अपने बाल का मुंडन कराया, क्यों कराया मुंडन? क्यों मुंडन कराया भैया आप? हम शायद सरकार को एक बताना चाहते हैं कि हम कितने शिक्षक होने के नाते उनके प्रति दिखाना चाहते हैं, और हम एक ही मांग है हमारा समायोजन। हमारा किसी भी इसी लेवल पे समायोजन चाहिए सर। हमें क्यों नहीं कर रही है समायोजन सरकार? क्या लग रहा है आप लोग? हम इसीलिए तो धरना में बैठे हुए हैं और हम समायोजन की मांग करते हैं सर। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा ना हो जाए, तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे सर। यहाँ पे और लोग हैं, और लोगों से बात करेंगे। बताइए भी अपना परेशानी बताइए। आप लोग क्या परेशानी है? सर जब हम लोग तैयारी करने आए तो एनसीटी जो छत्तीसगढ़ का राजपत्र था, भारत का राजपत्र था, उसमें साफ साफ मेंशन था कि बीएड, डीएड, डीएलएड जो भी है वो सहायक शिक्षक पद के लिए एलिजिबल है। जब हम लोग तैयारी किए, मेरिट में अपना स्थान पाए, उसी समय 11 अगस्त को 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आता है जिसमें हम लोग बीएडधारी जो सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है कहा जाता है। इसीलिए हमको धरना में बैठना पड़ा, क्योंकि हमारे जो सेवा है उस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से खतरा मंडरा रहा है। ये तो आपको क्या परेशानी होने वाला है अगर से मतलब भर्ती नहीं होता है, नौकरी नहीं मिलता है तो नहीं निकाल देते तो क्या परेशानी होने वाली है? हमको परेशानी ये है सर कि हमारी जो जॉब है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। कहीं ना कहीं हमारे सेवा पर जो है वो प्रभाव पड़ने वाला है। हमको निकालने का आदेश कभी भी आ सकता है। इसीलिए हम अपनी सेवा को सुरक्षित करने के लिए शायद सरकार से विनती करते हैं और इसी नाम से हम लोग इस धरने में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे और लोग हैं, मैडम लोग हैं, यहाँ लड़के बात करेंगे। बताइए मैडम आपको क्या परेशानी है, क्यों धरना पे बैठे हुए? सर हम सबकी परेशानी एक ही है कि हमारी जॉब जो है वो खतरे में है और हम सभी 9 दिन से पिछले 9 दिन से धरना में बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी सुध ले, लेकिन अभी तक उनकी एक भी प्रतिनिधि ने यहाँ आके हमारी दुख, हमारी व्यथा नहीं पूछी है। हमारी तो यही मांग है ना कि हम नियमतः आए हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमें अपराधी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? हमारी मजबूरी है सर कि हम यहाँ पे आके ऐसा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ बस सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमारी बात सुने। हमने परेशानी हो रहा है धरना स्थल पर आप लोग? बहुत परेशानियां हो रही है सर। माताएं अपने बच्चों को लेके आई हुई है, उनको देखिए, उनकी दुख को देखिए। खाने की है ना, खाने पीने सोने सब ठंड में ऐसे डोम के नीचे सो रहे हैं।
बहुत कईयों की तबीयत खराब हो रही है, तबीयत बिगड़ रही है सर ठंड में। नहीं, नौकरी आपका चला जाता है तो क्या परेशानी होने वाला है आप लोग को? नौकरी चली जाएगी, हम सबकी आजीविका है। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से, हम कोई चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। हमारे घर वाले मिडिल क्लास है, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है मेहनत करके। हमारे लिए तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा सर अगर हमारी जॉब चली जाती है। हम बिल्कुल भी भविष्य नहीं देख पा रहे हैं इस जॉब के अलावा, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो आती नहीं है। जब चुनाव आती है तो हमें चुनावी प्रलोभन दिया जाता है वैकेंसीज की। अभी को 33,000 की प्रलोभन दिया गया था, कहाँ आई वो? तो लड़की है, आप लोग क्या समस्या हो रहा है अभी? आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? सर पहली बात तो हम एसटी कोटे से हैं सर। हाँ। और हमारे एसटी उसमें अनुसूचित जनजाति में लड़कियां जो है साक्षरता दर में उनकी साक्षरता दर बहुत कम है सर। और हम लोग जब मेहनत करके इस स्टेज में आए हैं तो हमारा पैर जो है सरकार ही हमारा पैर खींचा जा रहा है, सरकार द्वारा ही हमारा पैर खींचा जा रहा है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब हम पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उस दलदल में फिर से भेजा जा रहा है जहाँ से हम निकलना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है सर कि हम इतने मेहनत कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले गरीबी स्थिति से जूझ कर हमें पढ़ाया लिखाया है, और हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पीछे खींचा जा रहा है कि हम अयोग्य हैं करके। हम अयोग्य हैं तो फिर ये जो राजपत्र आपको दिख रहा है सर, ये राजपत्र में इस पूरी तरह से बीएड को समझ लिया गया है सर। और जब हम इस राजपत्र को देखकर तैयारी किए हैं और उस बेस पे हम अपनी मेहनत करके हम यहाँ मेरिट में आए हैं और हमें अयोग्य ठहराया जा रहा है। कहाँ से आया? सर मैं कांकेर नरहरपुर ब्लॉक में मेरा पोस्टिंग हुआ है। ये कहाँ से आया? मैं धमतरी जिला सिहावा से हूँ सर। आप कहाँ से आए मैडम? मैं जांजगीर चांपा का हूँ सर। मैं जिस टाइम ज्वाइनिंग ली थी उस टाइम मेरा बेटा 8 ही दिन का था। उसको मैं लेके किस परिस्थिति में ज्वाइनिंग ली हूँ, और आज ऐसी परिस्थिति देखना पड़ रहा है जिसको मैं उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं सोची चलो जैसे तैसे ज्वाइनिंग ले लेते हैं, चाहे कितनी भी परिस्थिति हो। मेरा हुआ था बच्चा ऑपरेशन में हुआ था, जिस टाइम जान रहे कि कैसी सिचुएशन होती है एक माँ की, कि कैसे वहाँ पे जाए, कैसे रहे। यहाँ तक चलना भी मना रहता है, ऑपरेशन में हुए रहते। तो वैसी परिस्थिति में मैं वहाँ जाके ज्वाइनिंग ली हूँ, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हम पूछते हैं सरकार से कि हमारी गलती क्या है जो हमें ये दिन दिखा रहे हैं। हम तो राजपत्र पर गजट पर भरोसा करके यहाँ तक आए हैं ना। तो सर विजय शर्मा सर बोलते हैं कि ये पिछली सरकार की गलती। मैं पूछती हूँ, जब पिछली सरकार 2 ज्वाइनिंग दे चुके थे वो तो त्रुटि हुई ना, लेकिन त्रुटि होने के बाद उसको फिर से ज्वाइनिंग 2 काउंसलिंग के ज्वाइनिंग भाजपा सरकार ने दी है, वो तो महा गलती हुई। त्रुटि को दोहराना क्या होता है? महा गलती होता है ना। तो क्यों नहीं समझ बोलते हैं, क्यों दोहराए? वो सब अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, कोई किसी का अपना हित ही चाह रहे हैं। हम निर्दोष शिक्षकों की बलि देना चाह रहे हैं। मैं बस इतना ही चाह रही हूँ कि हमारी मांग समायोजन को पूरी करे। कहाँ से आए मैडम आप? मैं कोरबा से हूँ सर, और मेरा पोस्टिंग है उदयपुर ब्लॉक में है, सरगुजा जिला में। घर में क्या परेशानी हो रहा है? आप लोग धरने पर बैठे घर में बहुत परेशानी है सर। मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है, सिर्फ मैं ही हूँ घर में जो कमा के खिला सकती हूँ अभी मम्मी को। और मेरे छोटे छोटे बहन है, 3 बहन, और मैं बड़ी हूँ। तो कैसे लालन पालन करेंगे हम लोग? सरकार बताए। मैं सरकार से बस यही पूछना चाहती हूँ, एक आस हो जाए रहती है इस नौकरी में आने के बाद, अब वो आस तो टूट रहा है, तो कौन अब करेगा? क्या आप कहाँ से? सर मैं बिलासपुर रामानुज नगर में पोस्टेड हूँ। मैं क्या समस्या है आपका? सर बहुत समस्या है। मेरे जुड़वा बच्चे, मैं दोनों बच्चों को सुबह से लेके आके बैठी रहती हूँ सर, और अभी तक कोई मंत्री कोई नहीं आया कि क्या है, क्या परेशानी है आपको। इतने छोटे छोटे बच्चों को भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडा पानी पिलाना पड़ता है, सर्दी खांसी बुखार सब चीज हो रहा है। तो उस चीज को हम कैसे फेस करें सर, ये चीज सिर्फ हम जानते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? सर मैं कांकेर जिला से आया हूँ और अपनी गुहार लेके आया हूँ सरकार के पास कि हम सब बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करें सर। एक किसी की नौकरी से निकालना, किसी के जीवन के साथ खेलना सर अन्याय है सर। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऑर्डर है ना? जी सर मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है सर, मैं मानता हूँ, लेकिन एक जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार
रोजगार सृजन करती, जनता के लिए रोजगार देती है। लेकिन एकाएक अगर सरकार रोजगार छीनेगी हम, तो हम कहाँ जाएंगे? सरकार के पास असीम शक्तियां हैं सर, जिससे वो हमारी नौकरी बचा सकती है, 2900 परिवारों की जिंदगी बचा सकती है। आप बताइए कहाँ से आए? मैं तो चारामा में पोस्टेड हूँ। मैं आनंद कुमार कपिल। सर, जब छत्तीसगढ़ का राजपत्र आया था उसमें बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल लिखा हुआ था। भारत के राजपत्र में भी लिखा हुआ था। उसके बाद हमारा एक एग्जाम होता है, उस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था। एग्जाम देने के बाद हम मेरिट लिस्ट निकलती है, उसमें हमारा सिलेक्शन होता है, जिसमें बीएड डीएड दोनों का सिलेक्शन होता है, बराबरी का मौका मिलता है। सर, अब मेरिट में आए हैं तो क्या वो हमारी वो गलती है? क्या राजपत्र पे विश्वास करना हमारी गलती है? क्या भारत के राजपत्र पे विश्वास करना हमारी गलती है? हमारी गलती क्या है ये सरकार बताए। मैं यही सरकार से विनती करूंगा कि हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा संविधान भी यही कहता है कि हमारे साथ न्याय हो। तो मैं सरकार से यही। ये आपके घर में अभी जैसे आप लोग धरना बैठे हुए हैं, नौकरी से अगर आपको निकाल दिया जाता है या मतलब सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो घर में क्या परिस्थिति उत्पन्न होने वाला है? सर, हम कहीं के नहीं रहेंगे सर, रोड पे आ जाएंगे सर। अब सरकार से यही निवेदन है सर कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें। हम सरकार से यही बार बार निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ नहीं बैठे, हम अपनी नौकरी बचाने के लिए यहाँ आए। ठीक है, आप कहाँ से आए? सर, मैं धमतरी जिले से हूँ और चारामा में पोस्टेड हूँ मैं। और मतलब सर, मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि सर, जो भर्ती नियम बनता है वो कोर्ट नहीं बनाता है, वो शासन प्रशासन के लोग बैठे हुए व्यक्ति बनाते हैं। और उस पर हम भरोसा करके क्या बोलते हैं पढ़ाई करते हैं, उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं और हम क्या बोलते हैं चयनित होते हैं मेरिट में आकर। तो सर, अगर शासन ने, अगर कोर्ट ने उस नियम को गलत ठहरा दिया, हमारी जब परीक्षा हो चुकी थी, मेरिट लिस्ट आ चुका था, भर्ती ले चुके, तो उसके बाद शासन की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी क्या बोलते हैं नौकरी को बचाए। 1.5 साल से कार्यरत है सर हम, और घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है सर। आप बोल रहे थे घर की स्थिति क्या है? पापा जी हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी हैं। 8,000 तनख्वाह मिलता है हमको। मम्मी कपड़ा सिल के पढ़ाई हमको। कहाँ जाएंगे सर हम? बताइए उसके जिम्मे अगर हमको बताइए जो भी परेशानी है घर में, अगर हमको कुछ होता है सर तो इसकी जिम्मेदारी विष्णुदेव सरकार लेगी क्या? बताओ। तो हम कहाँ जाएंगे सर? हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है सर, हमने उनको इसीलिए चुना है। पिछले सरकार में ये भर्ती आई थी, 2 काउंसलिंग उनके में हुई, 2 काउंसलिंग भाजपा के सरकार में हुई है। तो हम सरकार से विनती करते हैं, और माननीय ओपी चौधरी जो पहले कलेक्टर थे, वो हर कोई जानते हैं सर कि हमारे साथ गलत है। इवन माननीय विष्णुदेव साय जी भी जानते हैं। लेकिन बात वहीं अटकती है इच्छा शक्ति की। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति है, शक्ति बहुत है कि वो कर सकती है। हमारे सुझाव भी दिया गया है, सुझाव भी है कि आपका समायोजन हो सकता है। अगर सरकार हमको कहे तो बिल्कुल मंत्रालय में जज ने भी कहा है कि आप सरकार के पास ऐसी शक्ति है कि किसी को नौकरी से निकालना कोई विकल्प नहीं है। तो हमारी नौकरी सुरक्षित करे सरकार, हमारी नौकरी बचाए, यही हम सरकार से मांग करते हैं। ये आप ये राजपत्र, छत्तीसगढ़ राजपत्र हाथ में लिए सर देखिए, जब हमारी वैकेंसी आई हुई थी तब यही राजपत्र जो 4 मई 2023 को प्रकाशित हुआ था, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। और इस राजपत्र में साफ साफ लिखा गया है कि बीएड डीएड दोनों पात्र हैं वर्ग 3 के लिए। ठीक है, उसके बाद एनसीटी का जो गजट आया था सर, उसमें भी बीएड डीएड दोनों पात्र थे। तो इसमें सर हमारी क्या गलती है? हमको आज सरकार निकाल रही है, हम 1.5 साल से कार्यरत हैं, सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, और एकाएक हमको निकाल देना, हम 2900 परिवार वाले लोग के साथ अन्याय होगा, हम 2900 लोगों के साथ अन्याय होगा सर। और मेरा यही बोलना है सर, देखिए संविधान के 3 स्तंभ होते हैं, एक न्यायपालिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक व्यवस्थापिका होती है, और चौथा स्तंभ मीडिया को बताया गया है। तो मैं इस चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगाना चाहूँगा कि वो हमारी सेवा सुरक्षित रखे। ठीक है, न्यायपालिका का जो भी डिसीजन आया हो, न्यायपालिका का सम्मान करते हुए बीच का रास्ता निकाल के कार्यपालिका हम 3000 लोगों की नौकरी बचा सकती है, क्योंकि तीनों के पास अपनी अलग असीम शक्तियां होती हैं, है ना। और हम सरकार को चुन के ही क्यों लाते हैं सर? क्योंकि वो प्रदेश के बच्चों का, प्रदेश के युवाओं का पालनहार कर सके।
उनकी नौकरी को बचा सके, उनके लिए सुव्यवस्थित से। और हमारा इसमें आर्टिकल 14 और एक समान न्याय संहिता वाला और आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, वो भी प्रभावित हो रहा है सर। और मतलब हमको अगर ऐसे ही 2900 लोगों को बीएडधारी 2900 लोगों को निकाल दिया जाता है तो हमारे परिवार का क्या होगा। कहाँ से आए हैं? मैं सर रायपुर से हूँ, मेरा पोस्टिंग है कांकेर में। क्या नाम है? सागर अवधिया। और मतलब आपको अगर ये सब सरकार अगर निकाल देती है, नौकरी आपका चला जाता है, तो घर में क्या समस्या उत्पन्न होने वाला है? सर देखिए, आर्थिक समस्या तो हो गई, उसके अलावा सर मानसिक रूप से हम लोग 1 साल से पीड़ित हैं सर। सामाजिक रूप से भी हम लोग बहुत परेशान हैं। समाज में अब ये बातें उठने लगी है कि क्या आप लोग कहीं गलत तरीके से तो नौकरी में नहीं आए हैं, कहीं पैसा वैसा दे के तो नहीं आए हैं। लेकिन हमको पता है सर, हमने मेहनत किया था, है ना, मेहनत किया, इसलिए पढ़ाई करी, मेरिट में अपना स्थान लाया। मेरिट में स्थान लाने के बाद पूरे जो विभाग की नियमावली के अनुसार हमारा चयन हुआ था। अब ऐसे में समाज में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। किसी के कोई अपनी दूसरी नौकरी छोड़ के आया था सर, सरकारी नौकरी। मैं खुद संविदा में था पहले, हेल्थ डिपार्टमेंट में। उस नौकरी को छोड़ के ये परमानेंट नौकरी करके मैं आज यहाँ जॉब इसमें आया। उस नौकरी को छोड़ के बहुत सारे लोग आत्मानंद को छोड़ के आए हैं, 3-3 महीने का पैसा पटा के आए हैं, 80-90 हज़ार रुपए। अब आज के डेट में यहाँ से भी हमको निकाल दिया जाएगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। और सरकार का एक ध्येय वाक्य है, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। क्या ऐसे संवार रही है सरकार 3000 लोगों को कि हम लोग को अपना बाल देना पड़ रहा है? जब किसी के घर में कोई दुखद कार्य होता है तब ये बाल दिया जाता है। और हमारे लिए भी 3000 परिवार के लिए भी बहुत दुख की घड़ी है ये। हम लोग सब परेशान हैं और हमारे लिए नौकरी नहीं है, हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है और हमारा सम्मान छीन रही है सरकार। तो हम ऐसे में क्या करेंगे? अगर हम हमारी नौकरी को नहीं बचा सकती तो 2900 लोगों को इच्छा मृत्यु दे दे सरकार।